अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये कुछ क्लिप्स देखेंगे सिंध डॉक्टर इताअत के जो प्रोटेस्ट हैं करप्शन के ख़िलाफ़, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में इंतहा जी जेका करप्शन थी वई आहे, हर ॻाल्हि ते पैसो जेको आहे हले थो पियो। ही जेके डॉक्टर्स आहिनि इन खे 6-8 महीना अॻु में सिंध असेंबली पको करण जो पंहिंजो बिल पास कयो। हिननि खां जेको आहे 8 करोड़ रुपया हुननि डिमांड कई आहे हिननि जो नोटिफिकेशन कढण जे लाइ। पैसे के बगैर वहाँ कोई एप्लीकेशन रिसीव करने को तैयार नहीं है, और जो किसी की पोस्टिंग है, किसी के ट्रांसफ़र हैं, हर चीज़ पे पैसे तलब किए जाते हैं। लेने वालों, हम पैसे लेकर आए, पैसे लो, मर्जी के काम कर दो, जल्दी से के नारे लगाते सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद महकमा सेहत सिंध में होने वाली मुबैना करप्शन पर सरापा एहतिजाज। मिनिस्टर साहिबा जो हमारी हैं वो बहुत बड़ी रॉयल फैमिली की हैं। हम तो जो डॉक्टर्स हैं उनके आगे हमारी औकात है क्या कि हम जाके उनसे मिलें। हमने अथॉरिटीज़ के सामने करप्शन के खिलाफ एहतिजाज किया है, क्योंकि करप्शन जो शुरू हो रही है वो ये जो आप दिखा रही हैं कि फाइल पे पैसे, ये हमने एक डेमो किया था। जी नाज़रीन, तो इस क्लिप्स दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मिनिस्टर हेल्थ के रवैये या जो हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन है उसके खिलाफ सिंध डॉक्टर इताअत गुज़िश्ता 5 साल से ये एक मुतहरिक है, और ये अब तक नहीं है। मेरे पास ऐसे कई इंटरव्यूज़ हैं जिसमें मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि जब फजलुल्लाह पेचू साहब सेक्रेटरी हेल्थ थे उस वक्त से हम इस बात को नोटिफाई करवाते आ रहे हैं, इंडिकेट करवा रहे हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन है, जो उसका पहला कल्चर था वो ख़त्म हो चुका है। सेक्रेटरी हेल्थ असांजो उहो तव्हां ॾिठो हूंदो त जॾहिं एजुकेशन में बि हुयो त हुनजो एटीट्यूड जेको आहे कॾहिं फ्रेंडली रहियो ई कोन्हे। कंहिं बि डिपार्टमेंट में हू वेंदो आहे त उहो इहो माना पंहिंजो असरु ॾींदो आहे त मां हिकिड़ो वॾेरो आहियां, मुंहिंजी जेका पुठ भराई आहे उहा वॾी सियासी शख़्सियत आहे। इन करे तव्हां जेके सभु आहियो मुंहिंजी ॾाढो कीड़ा मकोड़ा। हू पाण खे गवर्नमेंट सर्वेंट सम्झंदो ई न आहे, पहिरीं ॻाल्हि हू आहे बि कोन। ऐं हू माना जेके हुनजे डिपार्टमेंट में कमु कनि था उहे सभु हुन खां हिसियल आहिनि। इवन वीचारो जेको असांजो वज़ीर आहे उहो उनजे आॾो हीअं करे मिलंदो आहे, तव्हांखे मां तस्वीर ॾेखारींदुमि, तव्हां चवंदो त हीउ मिनिस्टर सेक्रेटरी सां थो मिले या को ॿियो को उहिदेदार आहे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो जो कंप्लेंट्स हैं जिसमें डॉक्टर्स और ये तमाम अमला जो है वो कह रहा है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं उस काम के। तो वो भी हम जो है वो मिनिस्टर हेल्थ साहिबा को और सेक्रेटरीज़ को हम देते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब हायर अथॉरिटीज़ कोई नोटिस नहीं लेती तो उसका मतलब है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं उस सारे अमल को। मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मिनिस्टर हेल्थ साहिबा को, सेक्रेटरी हेल्थ को ये चैलेंज देता हूँ, बल्कि पूरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको चैलेंज देता हूँ, आप आएँ और ओपन मुज़ाकरात करें। ओपन मैं अपनी रेजिग्नेशन भी वहाँ रखूँगा, मिनिस्टर हेल्थ साहबा भी रेजिग्नेशन रखें। अगर हमने ये साबित कर दिया कि महकमा सेहत में वाकई करप्शन है और उसका कोई तदारुक नहीं हो रहा, तो इन सारों के रेजिग्नेशन मंजूर होने चाहिए, वरना मैं और मेरे जो दोस्त होंगे उनके रेजिग्नेशन मंजूर करें, हमें नौकरियों से निकाल दें। हम ये समझते हैं कि जो गुरूर वाला, जो तकब्बुर वाला जो एटीट्यूड है वो पॉलिटिकल कभी भी नहीं होता। पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में एक बिल्कुल हम्बल होनी चाहिए और उनको लोगों के मसाइल सुनने चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त के जो हालात हैं ये एक डिपार्टमेंटल मसला है, और डिपार्टमेंटल मसले को हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे। अगर हमें अदालत में भी जाना पड़ा तो हम ये सारे सबूत लेके हम ये साबित कर सकते हैं हम इस नहज पे नहीं जाना चाहते। अब हमने जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं उनसे भी राब्ते शुरू कर दिए हैं और उसमें से हमें रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका हमें रिस्पांस आ गया है। बहरहाल जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं उन्होंने इस बात की एश्योरेंस भी दी है कि वो डॉक्टर्स के मसाइल कौमी असम्बली में जो हैं उसको उठाएंगी, और उसको हमने ये सारे मसाइल पेश कर दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि वज़ीर सेहत जो है वो बिल्कुल तब्दील होना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको ये भी यहाँ पर आगाही देना चाहूँ कि सिंध डॉक्टर इताअत की जो क़यादत है या जो मेरे पुराने दोस्त हैं या मैं ख़ुद हैं, हमने शुरू से जो सियासत की है उसमें हमने यही सीखा है कि मुज़ाकरात जो इंतज़ामिया और जो वर्कर्स हैं उनके डायरेक्ट होने चाहिए। मैं आपको ये अपनी स्टूडेंट लाइफ का भी एक थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जिसमें हमने ज़िला इंतज़ामिया को, कॉलेज इंतज़ामिया को अपने स्टूडेंट के सामने बिठा दिया और इनके सामने हम ये मुतालबे पेश करते थे और उनको जो सॉल्यूशन है वो वहीं देन एंड देयर होता था। हम आज भी यही चाहते हैं कि ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, वर्कर्स के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, सबको सुना जाना चाहिए, जितने इशूज़ हैं उनको हल होना चाहिए। तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। असीं तव्हां खां पुछूं था त छा तव्हांखे दीवारूं घुर्जनि?
मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि हम किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी भी तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया तो लाजमी है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम उसके बाद ऐसा ना हो कि 1 लाख जो हेल्थ के मुलाजमीन हैं उनका अपनी अपनी बरादरियाँ हैं, उनके अपने अपने असर रसूख हैं और उनका अपना अपना एक पॉलिटिकल नज़रिया है। लेकिन आइंदा इलेक्शन में ऐसा ना हो सकता है कि हम मिलके एक बहुत बड़ा फैसला करें और जहाँ जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस चल सकता है वहाँ पर हम ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करें जो कुछ डिलीवर करना चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपने तमाम हेल्थ वर्कर्स को ये बताना चाहूँ कि हेल्थ रिस्क अलाउंस का मसला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हल हो जाएगा, और नहीं होगा तो उसके लिए अब हमें हिकमत अमली थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि जो भी तहरीकें चलती हैं उसका पूरा एक प्लान चेकआउट होता है, उसका एक डिज़ाइन होता है जिसमें कमेटीज़ होती हैं, जिसमें बैकअप्स होते हैं, जिसमें लीगल सपोर्ट ली जाती है। लेकिन बहरहाल जो ये तहरीक चल रही है उसमें काफ़ी एक खामियां ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने इंशाअल्लाह मुतालबात बहुत जल्द मंजूर करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फतेह कारकुनों की होंगी। क्योंकि मेरा ये ईमान है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एक वज़ीर, कोई भी सेक्रेटरी 1 लाख जो मुलाजमीन हैं उनसे वो नहीं जीत सकता। ताकत हमारी है, काम हम करते हैं। तो आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।